गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़। पिछले वीडियो में हम उत्तर मुग़ल शासकों के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें फ़र्रुख शेर तक हम जान चुके हैं। उससे आगे मोहम्मद शाह रंगीला से आज चर्चा करेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 ईस्वी तक शासक रहे। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के खिलाफ निज़ामुल मुल्क, शादत खां, हैदर खां, मोहम्मद अमीन खां एवं एतमादुल्ला के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। हैदर खां ने 1720 में हुसैन अली खां की हत्या कर दी। अपने छोटे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खां ने सेना एकत्रित की, किंतु हसनपुर नामक स्थान पर 13 नवंबर 1720 को वह पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। 1722 में अब्दुल्ला खां की जहर देकर हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं के पतन के मुख्य कारण तुरानी गुट निज़ामुल मुल्क अमीन खां का अधिक शक्तिशाली होना था। मोहम्मद शाह ने पहले अमीन खां को वज़ीर बनाया। जनवरी 1721 में अमीन खां की मृत्यु के बाद 1722 में निज़ामुल मुल्क को वज़ीर बनाया गया, किंतु दरबारी षड्यंत्रों से तंग आकर वह वज़ीर का पद छोड़कर 1724 में मालवा एवं गुजरात पर मराठा अतिक्रमण को रोकने का बहाना लेकर दक्कन आ गया। इस पर मोहम्मद शाह ने मुबारिज़ खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया तथा मुबारिज़ खां को निज़ामुल मुल्क को कुचलने का आदेश दिया, किंतु 1724 ईस्वी में शकूर खेड़ा के युद्ध में निज़ामुल मुल्क ने मुबारिज़ खां को पराजित कर दिया। वह 1724 में ही स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जहाँ की उपाधि दी। निज़ामुल मुल्क के दक्षिण में जाने के बाद क्रमशः कमरुद्दीन, अमीर खां का पुत्र, रोशन-उद-दौला और खाने दौरा को वज़ीर बनाया गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली तथा मराठा शासक शाहू को दक्कन के 6 प्रांतों का चौथाई सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिया। इसे शाहू ने दक्कन में 15,000 घुड़सवारों द्वारा मुगलों को मदद देने का वादा किया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए, जो कि इस प्रकार हैं। बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में अवध सादत खां, हैदराबाद निज़ामुल मुल्क, भरतपुर बदन सिंह, फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस के नेतृत्व में कटेहर रुहेला सरदार, कर्नाटक सादतुल्ला खां। मोहम्मद शाह के साथ में उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। सदारंग व अदारंग उसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मोहम्मद शाह को उसके विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता था। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी को उनकी उर्दू शायरी के लिए मोहम्मद शाह ने सम्मानित किया था। वली दक्कनी के गुरु सूफ़ी कवि शाह सादुल्ला गुलशन थे। वली ने दीवान नाम से संग्रह की रचना की। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के विरोधियों को शरण दी थी तथा मुग़ल सैनिकों ने नादिर शाह के दूत की जलालाबाद में हत्या कर दी थी। इससे क्रुद्ध होकर ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तथा 13 फरवरी को करनाल के युद्ध में मुग़ल सेना को बुरी तरह से पराजित किया। निज़ामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत किया, किंतु अवध के नवाब सादत खां ने नादिर शाह को सलाह दी कि अगर उसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसे लूट में 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। नादिर शाह ने 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश किया। वह अगले 57 डेज तक दिल्ली में भयानक लूटमार व कत्लेआम करता रहा। नादिर शाह भारत से शाहजहां द्वारा निर्मित मुग़ल सिंहासन, तख्ते ताउश व विश्व के सबसे महंगे हीरे कोहिनूर को अपने साथ लेकर गया। उसने कुल 70 करोड़ की लूट की। उसने सादत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की, जो सादत खां न दे सका और उसने आत्महत्या कर ली। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वह मच्छीवाड़ा के समीप मणिपुर में शाहजादा अहमद शाह से पराजित हुआ। नादिर शाह ने अब्दाली के बारे में कहा था कि मैंने अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान व हिंदुस्तान में नहीं देखा। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया है। अहमद शाह मुग़ल बादशाह अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक शासक रहे। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह सम्राट बना। उसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वज़ीर बनाया। अहमद शाह के समय राजमाता उदमबाई का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी।
एक हिजड़े जावेद खान नवाब बहादुर का भी प्रशासन पर अत्यधिक प्रभाव था। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से ईमान उल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्त कर दिया। वह खुद मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। इमाद उल मुल्क का वास्तविक नाम गाजिउद्दीन था तथा वह निज़ामुल मुल्क का पुत्र था। 2 जून 1754 ईस्वी को वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्त कर दिया। वह अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। अजीजुद्दीन जहांदार शाह का बेटा था। अहमद शाह का हरम 4 वर्ग मील में फैला था तथा महीनों तक वह अपने हरम से बाहर नहीं निकलता था। आलमगीर द्वितीय 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक ये शासक रहे। अब्दाली ने 1756 ईस्वी में चौथा आक्रमण किया, जिसमें उसने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से पंजाब, कश्मीर, सिंध तथा सरहिंद के जिलों को प्राप्त किया। अब्दाली ने रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। 29 नवंबर 1759 ईस्वी को वजीर इमादुल मुल्क ने बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। शाह आलम का असली नाम अली गौहर था। वह अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय बिहार में था और वहीं उसका राज्याभिषेक कराया गया। दिल्ली में कामबख्श के पोते मुहिर मिल्लर शाहजहाँ द्वितीय ने गद्दी हड़प ली। अतः 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया। 1761 से 70 ईस्वी तक नजीबुद्दौला दिल्ली का तानाशाह था। शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े गए बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया। पराजित होने पर शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों से 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि कर ली। वह 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में अंग्रेज़ों का पेंशनर बनकर रहा। 1780 ईस्वी में रोहिला सरदार गुलाम कादिर नजीबुद्दौला का पोता ने शाह आलम द्वितीय को अंधा करवा दिया। वह गद्दी से हटाकर बेदार बख्श को सिंहासन पर बैठाया। 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वह शाह आलम अंग्रेज़ों का कैदी बन गया था। 1806 ईस्वी में कैदी के रूप में ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक शासक रहे। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला वह प्रथम मुगल बादशाह था। अब बादशाह लाल किले का कैदी मात्र रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र, इनका काल 1837 से 1862 ईस्वी है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह हुआ। वह जफ़र उपनाम से शायरी लिखता था। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया और रंगून में ही 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य के पतन पर सर जदुनाथ सरकार ने टिप्पणी की है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। थैंक यू।